आकाशवाणी पणजी रात के 9:15 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे G20 का महत्व और प्रासंगिकता। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा की वार्ता। इस समय देश के अधिकांश शहर G20 के पोस्टरों से सजे हुए हैं। पूरा देश मानो G20 का त्योहार सा मना रहा है। गांवों से लेकर शहरों और महानगरों तक बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ों और बूढ़ों सभी को अच्छे से पता है कि हमारा देश वर्तमान में G20 की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व निभा रहा है। 16 नवंबर 2022 को G20 के बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। वेबसाइट के अलावा एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप G20 इंडिया भी जारी किया गया है। तब से प्रतिदिन ही G20 से संबंधित समाचार लोग सुनते और देखते आ रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य रखा गया है। आइए पहले संक्षेप में G20 को जानते हैं। वास्तव में G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसमें दुनिया के 19 देशों और यूरोपीय संघ की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं समाहित हैं। G20 समूह में भारत सहित अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इटली, फ्रांस, रूस और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी आती है। G20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। कई अन्य संगठनों को भी G20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस तरह G20 सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। वर्ष 2008 में अमेरिकी वित्तीय संकट के बीच इस मंच के सदस्य देशों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसके बाद से लगातार G20 बैठकें आयोजित होती आई हैं। हालांकि सन 2010 के बाद से G20 की बैठक वार्षिक तौर पर आयोजित होने लगी है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका यानी पूर्व, वर्तमान और आगामी अध्यक्षता वाले 3 देशों द्वारा समर्थित होती है। जैसे भारत की वर्तमान सन 2023 की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः सन 2022 में इंडोनेशिया पूर्व अध्यक्ष रहा और वर्ष 2024 में ब्राजील अध्यक्षता करेगा। G20 दो ट्रैकों अर्थात वित्तीय ट्रैक और शेरपा ट्रैक पर काम करता है। वित्तीय ट्रैक में G20 सदस्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं और इसमें विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर ही विमर्श किए जाते हैं। वहीं शेरपा ट्रैक में वित्तीय क्षेत्र से बाहर के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही शेरपा ट्रैक G20 शिखर सम्मेलन में विविध विषयों पर होने वाले विचार विमर्श के लिए दस्तावेज तैयार करता है। इस तरह G20 शिखर सम्मेलन में एक साथ कई एंगेजमेंट फोरम यानी कार्य समूहों की बैठकें होती हैं।
हालांकि प्रारंभिक दौर में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित हुआ करता था, परंतु बाद में इसके उद्देश्यों को विस्तार देते हुए इसमें दूसरे सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दे जैसे व्यापार और निवेश, विकास, भ्रष्टाचार निरोध, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु स्थिरता, पर्यावरण, रोजगार, संस्कृति, पर्यटन, डिजिटल इकोनॉमी आदि भी शामिल किए गए हैं। इस कारण पिछले कई वर्षों से G20 देशों का समूह विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी काम कर रहा है। इसी कड़ी में G20 में अब तक अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कुल 11 कार्य समूह काम कर रहे हैं। G20 के स्थापित इन कार्य समूहों में वर्ष 2010 से बिजनेस 20, पार्लियामेंट 20, यूथ 20, वर्ष 2011 से लेबर 20, वर्ष 2012 से थिंक 20, वर्ष 2013 से सिविल 20, वर्ष 2015 से वुमेन 20, वर्ष 2017 से अर्बन 20 और साइंस 20 तथा वर्ष 2022 से सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी साई 20 शामिल किए गए हैं। इस वर्ष 2023 में भारत की वर्तमान अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 को प्रस्तावित किया गया है। G20 की निर्णय लेने की प्रक्रिया के भाग के रूप में इन सभी कार्य समूहों में विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालय शामिल होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक अनेक मुद्दों के गहन विश्लेषण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अतः इन कार्य समूहों के विभिन्न सफल और सार्थक कार्यों के कारण G20 की वैश्विक महत्ता और प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। G20 के इन 11 कार्य समूहों में हम सबसे पहले यदि बिजनेस 20 की बात करें तो यह G20 का आधिकारिक संवाद फोरम है, जो वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। असल में बिजनेस 20 विश्व के सबसे प्रमुख प्रतिबद्ध कार्य समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियों और व्यापार संगठनों को प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जाता है। पार्लियामेंट 20 का नेतृत्व G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट 20 बैठकों का उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय आयाम स्थापित करना और जागरूकता बढ़ाने सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन का निर्माण करना है। यूथ 20 युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि एवं विचारों को व्यक्त करने का वैश्विक मंच प्रदान करता है। लेबर 20 के माध्यम से G20 देशों के श्रम संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। इसमें श्रम से संबंधित वैश्विक मुद्दों के विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशों में समन्वय से जुड़े काम किए जाते हैं। थिंक 20 G20 के लिए एक आदर्श बैंक की तरह काम करता है। इसमें शामिल उच्च स्तरीय विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर व्यापक व सार्थक सोच विकसित करते हैं। सिविल 20 के अंतर्गत G20 सदस्य देशों के बीच गैर सरकारी एवं गैर व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सिविल सोसाइटी और NGO का आदान प्रदान किया जाता है। वुमेन 20 की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रतिबद्धताओं को G20 चर्चाओं में मुख्य धारा में शामिल किया जाए। भारत की अध्यक्षता में वुमेन 20 समानता और निष्पक्षता की दुनिया बनाने के दृष्टिकोण के साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की संकल्पना को साकार करने पर केंद्रित है। अर्बन 20 G20 देशों के शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेश, निरंतर गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण सहित शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की सुविधा के लिए एक मंच प्रदान करता है और सामूहिक समाधानों का प्रस्ताव रखता है। भारत के सबसे तेजी से विकसित महानगरीय शहरों में से एक अहमदाबाद को अर्बन 20 के 6वें संस्करण का अध्यक्ष बनाया गया है। साइंस 20 विश्व स्तर पर प्रासंगिक वैज्ञानिक विषयों संबंधी संयुक्त वैज्ञानिक परामर्श, विशेषज्ञता और विज्ञप्ति के माध्यम से G20 को सहयोग देता है। यह G20 राष्ट्रों की विभिन्न राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों द्वारा संचालित किया जाता है। G20 के सदस्य राष्ट्रों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुभवों और सफलताओं की परस्पर साझेदारी और सहयोग से ही विश्व का सार्थक विकास संभव है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत विज्ञान को सही मायने में समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख बनाने की दिशा में अग्रसर है।
सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने सहित सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आने वाले समय में शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए सरकारों के साथ रणनीतिक साझेदारी में साई-20 की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं नव प्रस्तावित स्टार्टअप 20 द्वारा नवीनीकरण के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए स्टार्टअप एक आधुनिक तरीका बनकर उभरा है। G20 के इन सभी कार्य समूहों से संबद्ध 200 से अधिक बैठकें पूरे देश में 100 से अधिक स्थानों पर आयोजित की जा रही हैं। G20 की इन 200 बैठकों में से कुछ बैठकें गोवा में आयोजित की गई हैं और आगे भी की जाएंगी। इनमें से गोवा में पहली बैठक 17 से 20 अप्रैल 2023 को दूसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के रूप में आयोजित हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2023 में ही G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यानी विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक 8 से 11 मई तक, स्टार्टअप 20 की तीसरी बैठक 3 से 4 जून तक, G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की तीसरी बैठक 6 से 7 जून तक, 3 दिवसीय साई-20 शिखर सम्मेलन 12 से 14 जून तक, G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक 19 से 22 जून तक गोवा में संपन्न हुई। पर्यटन मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गोवा में आयोजित G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक और मंत्री स्तरीय बैठक में गोवा रोड मैप का समर्थन किया गया है। यह गोवा के लिए बड़े गौरव की बात है कि G20 के लिए गोवा रोड मैप की घोषणा संयुक्त राष्ट्र में की जाएगी। गोवा रोड मैप में पर्यटन संबंधी 5 प्राथमिकताओं सतत पर्यटन यानी हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन MSME और गंतव्य प्रबंधन को रेखांकित किया गया है। ये 5 प्राथमिकताएं न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए टिकाऊ पर्यटन हेतु एक रोड मैप प्रदान करती हैं। गोवा में आज 19 जुलाई से G20 ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की चौथी बैठक शुरू हुई है, जो कल 20 जुलाई को संपन्न होगी। इस बैठक में G20 से जुड़े 1500 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधि ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के समाधान, टिकाऊ और समावेशी ऊर्जा विकल्प सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सार रूप में कहें तो G20 की गोवा में या देश के दूसरे राज्यों में आयोजित बैठकें हों, सभी क्षेत्रों में अध्यक्ष के रूप में भारत प्रौद्योगिकीय सिद्धांत आधारित एक अनूठी वैश्विक व्यवस्था को स्थापित करने के प्रयासों का नेतृत्व करने, सभी राष्ट्रों को लाभान्वित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान देने जा रहा है। भारत की लगातार सशक्त होती अर्थव्यवस्था G20 जैसे वैश्विक आर्थिक मंच के लिए अपनी स्वतः महत्ता और प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है। G20 का महत्व और प्रासंगिकता, डॉक्टर सुब्रता मिश्रा की वार्ता अभी आपने सुनी। इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है।